जम्मू से लोकसभा उम्मीदवार रमन भल्ला ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया और लोगों से वोट मांगे। जम्मू के पलूरा इलाके में भी एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधियों ने जम्मू के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। कौन से मुद्दे आप लेकर लोगों के पास जा रहे हैं ताकि आपको लगता है कि उन मुद्दों को लोगों के सामने पेश करके ही आप वोट लें? मुद्दे तो लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं। 2014 के बाद तो वो तैयार है। उन्होंने इनका समय देखा कि जो बातें करते थे कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, रजौरी पूंछ उसके सामने इतिहास है, डांगरी का कांड उनके सामने, लोगों के सामने है, सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है, विपक्ष की सारी सुरक्षा उन लोगों ने विड्रा कर दी और अपने लोग जो चाहते हैं उनको डबल स्क्वाड पूरी मोबाइल सिक्योरिटी दे दी। तो ये लोग देखते हैं उसका बदलाव लेंगे। नौजवान जो कैजुअल लेबर था वो 10 साल इनका इंतजार करता रहा। हम लोगों ने अपने टाइम में सब कमेटी बनाई थी, इनको इम्प्लीमेंट करते हुए 10 साल लग गए और कब तक करेंगे। कई लोगों की जाने चलेगी और उनकी ओवरेज भी यहाँ पे हो गए और कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे ये लोग नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ कि रिक्रूटमेंट स्कैम जो इन्होंने दिए हैं और जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील करके यहाँ पे रख दिया। स्मार्ट मीटर ने लोगों का खून चूस लिया। जो खून के आंसू इन लोगों ने रुलाए हैं वो लोग खुद अपने चीज का इम्तिहान वो करते हुए, उस सबको ध्यान में रखते हुए, संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ वोट देंगे। जन विरोधी नीतियां भाजपा ने बनाई है। भाजपा ने काम कौन सा किया? जो लोग दरबार बंद कर दिया, इकोनॉमिकली जम्मू के लोगों को खत्म कर दिया, जम्मू को बिल्कुल निचोड़ के रखा और राजनीति रोटियां इन लोगों ने सेकी हैं। कहाँ पे लोगों ने मैंडेट दिया था कि आप यूटी में तब्दील कर लो, जो स्टेट की मांग करते थे? इन्होंने रजौरी पुंछ को भी अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। डिलिमिटेशन इनका मेंबर था, क्यों नहीं बोला? जम्मू पूरे जिले में एक सीट भी बढ़ा पाए, रेफ्यूजियों को सीट में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, माइनॉरिटीज के साथ न्याय नहीं इन लोगों ने किया और को सीटें नहीं उन लोगों को दे पाए। हर जगह पे चाहे वो रिलीफ रिहेबिलिटेशन पैकेज था, कश्मीरी पंडितों का क्या रिटर्न था? 10 साल तो ये गुहार लगाते थे, वोटों के जरिए राजनीति रोटियां सेकते थे। ग्राउंड में क्या है? ग्राउंड में जब किसी का पेट ना पल पाए, महंगाई, किचन की बजट चरमरा जाए, लोग कहां पे जाएंगे? कोरोना के बाद इकोनॉमिकली मजबूत नहीं कर सके, जहां का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल फेल होकर रह गया। गरीबों की सरकार तो कहीं है नहीं, इसलिए उनको डर लगता था कि असेंबली के चुनाव आ जाए तो पूरी दुनिया देखेगी कि भाजपा जो गुहार लगाती थी, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत कुछ कर दिया, स्विट्जरलैंड बना दिया। आप पिलग्रिम रियासत थी जम्मू कश्मीर की, कौन सी सुरसर लेक बना पाए, कौन सी मानसर लेक बना पाए? लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी थी। आप आर्टिफिशियल लेक नहीं करवा तो जम्मू का टूरिस्ट कहां पे जाएगा? जम्मू में कौन से यहाँ पे आके बैठे हुए? क्या जम्मू में जो 20 आदमी वैष्णो देवी के श्राइन में स्टैम्पीड के मर गए, कौन जिम्मेवार था? भाजपा चुप क्यों बैठे रहे? क्यों लोगों के सामने इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं दी? हम सब चीजों का हिसाब लेंगे। एक सवाल है, आपने बदलाव की बात की, आप स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे बदलाव। जुगल जी कह रहे हैं कि मुझे वोट नहीं देना है ये मोदी जी को, तो आपका मुकाबला तो मोदी जी के साथ है, आप मोदी जी को हरा पाओगे? मैंने पिछली इलेक्शन में असेंबली में भी मोदी को हरा दिया, चाहे वो जीता, लेकिन उसको एनसी का सहारा लेना पड़ा। मोदी साहब मेरा मुकाबला नहीं कर सके। मैं भी देवी देवताओं के इशारे पे चलता हूँ, मैं अपना कुछ नहीं है, लेकिन उसको एनसी का सहारा लेना पड़ा। 20,000 वोट उसको लेने पड़े, तब वो कद आगे बढ़ा पाए। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं उनसे गलती होगी, अब दोबारा नहीं करेंगे। भीड़ तो आ रही है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होंगे? क्यों नहीं होगी? अब लोग थोड़ी लड़ेंगे लोगों के सामने। ये